नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद या महीनों की बात करें, उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होंगे। लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे ताकि अगर वार्ड में कोई मुश्किल आती है तो जाकर आगे उनकी बात को पहुंचाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद ही कभी किसी की बात सुनी भी ना होगी, उनके दुख दर्द में शामिल ना होंगे, पर इलेक्शन आते ही सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, अच्छे वादे करते हैं, उनसे मुतालबे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और इलेक्शन के बाद सब बुला दिया जाता है। आप जानते हैं जीवन नगर के पिछले दिनों भी हमने जब सर्दियां बरसातें आती किस तरह से हमने वो कवरेज की थी। लोगों के नालों का पानी लोगों के घरों तक आ जाता है, लोगों के घरों में तबाही का मंजर हमने दिखाया। वो बार बार कह रहे हैं उस नाले को क्या करना है, किस तरह से मॉडिफाई करके पानी के बहाव को किसी और दिशा में लाना है, पर आज तक वो नाला वहीं का वहीं है। कोई राहत नहीं जीवन नगर के लोगों को। फिर से बरसात आएगी, शायद फिर से वही हालात हम आपको दिखाएं। पर इस समय बताना चाहेंगे एक ऐसा शख्स जो बिना इलेक्शन के भी आम जनता की परेशानी को समझते हैं, आम जनता की परेशानी को लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लगातार चक्कर लगा रहे हैं, पर उन्हें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से टाइम नहीं मिल रहा। अरे इतनी देर में तो एलजी साहब भी टाइम दे देते हैं, तो समय क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या यहाँ भी सिफारिश चल रही है? आप कैमरा हमारी इनसे बात हुई, काफ़ी नाराज़ दिखे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे साथ आए। चलिए, मोहिंदर पाल जी इस समय हमारे साथ हैं, डिगियाना जीवन नगर के वार्ड नंबर 58 के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, आम जनता की परेशानी को भलीभांति समझते हैं, उसी को हल करने के लिए बार बार जो चक्कर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लगा रहे हैं। मोहिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे को जहाँ यहाँ पर टाइम दिया। मैं आपको बड़े शॉर्टकट में 2-4 चीज़ें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा विस्तार में बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमने ना पिछले 6 महीने में कम से कम 7 एप्लीकेशंस जेएमसी कमिश्नर साहब को दी हैं। कमिश्नर समय हम मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं। हाँ जी, मैंने कम से कम भी 6-7 एप्लीकेशंस इनको दी हैं, और कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 बंदों की डेलीगेशन अलग अलग रूपनगर से, जीवन नगर से, डिगियाना से, अकाली कोर्स नगर से हम लेके गए। हमने कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की, बट हमको कहा जाता है कि कमिश्नर साहब के पास टाइम नहीं, वो बहुत बिजी हैं। आप एक काम करो, ये जो एप्लीकेशंस है ये आप विंडो में जमा करवा दो, इसके ऊपर एक्शन होगा विद इन वीक। मैं उनके जो अल्फाज होते हैं विद इन वीक, ये 11वें महीने की एप्लीकेशन। कौन कहता है विद इन वीक? जो उनके बाहर पीए बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी आप जाओ, नीचे विंडो है, वहाँ पर विंडो में जमा करवा दो, हम आपके इसके ऊपर एक्शन होगा। कोई बात नहीं, आपने एक विंडो सिस्टम बनाया, हमको वो मंजूर है, हम चाहते हैं चलो ठीक है, आपने लोगों के लिए बनाया, बट एक्शन तो कीजिए ना, कुछ कीजिए ना। सिर्फ एप्लीकेशन में सिर्फ ये है कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये रद्दी में डाल देते हैं, उसके बाद उनको फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। क्या करते हैं गॉड नोज। कल हमारी वार्ड में एक हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने भेजा उनको, वो आते हैं, वो कहते हैं हमने देख लिया सारा, हम अपने बंदे भेजेंगे, बंदे भेज के हम देखेंगे, फिर उन बंदों से सर्वे करवाएंगे। तो फिर ये क्या है? इसका मतलब कि ये एप्लीकेशन आपके पास है ही नहीं, ये आपने फाड़ के फेंक दी हुई है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि ये एप्लीकेशन, अगर आपने कोई बंदा भेजना है वहाँ पर, पहले ये देखो ना कि वार्ड नंबर 58 से कोई आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है, कोई काम के लिए कोई लेटर आया है, फिर वो लेटर दे के भेजो। आप एक पैराशूट से बंदा आता है कि गॉड नोस किसकी सिफारिश से बंदा आता है, वो 2 दिन पहले कहता है कि मैंने इलेक्शन लड़नी है, उसको कोई नहीं जानता वहाँ पर, उसको कमिश्नर साहब टाइम देते हैं, कमिश्नर साहब उसके साथ मिलते हैं और उसके कहने पर किसी को भेज देते हैं वहाँ पर। हम कहते हैं ठीक है, जो आपने चिट्ठी दी उसका कोई असर नहीं है। हम फ़ोन करते हैं, आगे से हमको कहा जाता है कि हमारे जो वहाँ के जो एई हैं, जो जेई हैं, वो कहते हैं हम क्या करें जी, हमको अगर कमिश्नर साहब से फॉरवर्ड होगी तो फिर हम आएंगे, हम ऐसे नहीं आ सकते। हमारी 10 बार बात हुई उनके साथ, वो कहते हैं हम नहीं आ सकते, हमको अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होंगी तो फिर हम आएंगे। आज 15 दिन से एक ही काम आप लेके देखिए, ये है हमारा, ये है अपना जीवन नगर का काम है। 50 मीटर की नाली है, लोगों के घर के आगे पानी रुका हुआ है, पानी चौक हो गया हुआ है। हमने उनको कहा कि इसको विद इमीडिएट इफेक्ट इसको करवाओ, क्योंकि आगे बरसात का मौसम है, बच्चे रहते हैं वहाँ पर, बच्चे खेलते हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रूपनगर का काम है, उसके बाद अकाली कोर्सी नगर का काम है, उसके बाद डिगियाना कैंप का काम है। ये सिर्फ हमको ये कहते हैं, देखो हम हैं आम लोग, हम आम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, हमारी कोई बड़ी सिफारिश नहीं है और ना ही हम सिफारिश से काम करेंगे, हम चलेंगे जनता के साथ। आप गए थे वहाँ कमिश्नर साहब? हाँ, 2-3 बार हम डेलीगेशन लेके गए, 2-3 बार। क्यों नहीं मिलने दी? वो कहते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, कहते हैं जी टाइम लेके आओ, कमिश्नर साहब से अपॉइंटमेंट लो फिर मिलो। हमने कहा ठीक है, हमको अपॉइंटमेंट दे दो। अपॉइंटमेंट दे रहे हैं 1.5 महीने की, 2 महीने की, तब तक तो क्या हो गया? इतनी लंबी अपॉइंटमेंट? मैं साहब की भी अपॉइंटमेंट, मैं वही कहता हूँ ना, कमिश्नर साहब देखिए, आप अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हो तो लोगों की बातें सुनने के लिए बैठे हो। सिफारिशी लोगों को आप 1 मिनट में टाइम देते हो, जो लोग सिफारिशी से आते हैं आप उनको मिनट में काम देते हो। आप बताइए ना, किस बेस पे आपने
ऐसे लोगों को टाइम देते हो जो बंदे आज आपके पास आ रहे हैं, कल आप जॉइंट सेक्रेटरी को भेज रहे हो। ये जो एप्लीकेशन 6-6 महीने की हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो आप? क्या एक्शन है उनके ऊपर आपका? आप बताइए हमको, क्या एक्शन हो उनके ऊपर? मैं जेएमसी कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कमिश्नर साहब, एक हफ्ते के अंदर मेरी इन एप्लीकेशनों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपके दफ्तर के बाहर मैं 100 बंदा लेकर धरना मारूंगा। आप देखेंगे, मैं देखूंगा क्या करोगे आप। वहां पे भी सिफारिश चलती है? बिल्कुल सिफारिश चलती है। मैं देखो रश्मि जी, मैंने आपको ये 7 एप्लीकेशन है, ये मेरी पूरी वार्ड की एप्लीकेशन है। देखिए, ये हमको ये कहा जाता है कि ये काम प्लान में है, हमको ये कहा जाता है कि ये काम प्लान में है। अगर ये काम प्लान में है तो फिर आपको, अगर आपने ये काम प्लान में डाल दिया है, फिर आप ये काम देखने क्यों आ रहे हो? इसका मतलब कि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो विंडोज सिस्टम के थ्रू। अगर प्लान में नहीं था, यहाँ था, फिर टीम क्यों आई? देखिए ना, आप जॉइंट सेक्रेटरी साहब आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये हम अपनी टीम भेजेंगे, हम जेई को भेजेंगे, एई को भेजेंगे, वो सारा सर्वे करेंगे। फिर ये क्या है? अगर वो सर्वे करेंगे फिर ये क्या है? जियो टैगिंग वाली देखिए, हम सारा दिन धूप में खड़े होते हैं, लोकेशनें डलवाते हैं, मेरे जियो, अच्छा चाहिए भी इनको जियो टैगिंग वाली लोकेशन, हम वो भी देते हैं। चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, हम दिल से फॉलो करते हैं उसको। हमारा कॉर्पोरेटर 1 नंबर का नालायक, ठीक है, पिछले 5 साल से हमारी वार्ड जो है वो किसी गांव से भी बदतर है। हम इनको कहते हैं कि हमारी वार्ड का काम करवाओ, लेकिन नहीं कोई सुनने वाला। जो बंदा पैराशूट से आता है उसके लिए सुनते हैं, जो बंदा पैराशूट, उसको अपनी वार्ड की हद तक नहीं पता है कि मेरी वार्ड की हद कहाँ तक है। उसको ये, उसके कहने पे कमिश्नर साहब आते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम लोगों के काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो लोग एसी से बाहर नहीं निकलते उनको क्या पता लोगों के दुख दर्द का। जीवन नगर में जो आप आए थे पिछले साल, आपको पता होगा, वो एक बच्चा नाले में गिर पड़ा था। हमने इनको कहा कि आप उसको फेंसिंग करवा दो थोड़ी सी, ताकि वो उनका कुछ हो सके। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तब हमारे मेयर थे, जो मेयर थी राजेंद्र जी, उन्होंने कहा जी हम, आपने बात की थी, उन्होंने कहा था मैं इमीडिएट करवाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नाले ऐसे हैं जिनकी जो पुलियाँ हैं, पुलियों के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, नाले ब्लॉक हो गए हुए हैं। आप आओ ना मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। कमिश्नर साहब, जिस बंदे के कहने पर आप आए हो ना, वो सिर्फ हवा में है। आप मेरे साथ आओ ना, मैं बताता हूँ आपको लोगों की तकलीफ क्या है, वहाँ पर लोग किस हिसाब से वहाँ पर परेशान है। जरूर आएंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम जरूर आपकी बात को पहुँचाएंगे और आएंगे भी जरूर। देखिए कमिश्नर साहब, मैं कहता हूँ आपके पास पेन है, आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को सही इस्तेमाल कीजिए। सिफारशी लोगों को मत अंदर जाने दीजिए। जो सिफारशी लोग हैं, हम 20 बार गए हैं आपके पास डेलीगेशन लेकर, आपके पीए ने हमको बाहर से भगा दिया। आपका पीए कहता कि उनके पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए टाइम कैसे है जो बंदा 1 दिन में आ गया? इसका मतलब आप सिफारिश से चलते हो। जी। आप एक IAS अफसर हो, आपको अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए। हो सकता है महेंद्र जी उनको बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जो जम्मू से उनकी दिव्यांश, देखिए हमारे सुनिए, हो सकता है उन्हें ऊपर पता ही नहीं हो, उन तक बात ही ना। देखिए, ये एप्लीकेशन जो है ये उनके ऑफिस में जाती है ना, फिर उन्होंने विंडो सिस्टम बनाया क्यों? अगर ये एप्लीकेशंस नहीं है तो विंडो सिस्टम बढ़ाया क्यों? अगर उन तक बात नहीं पहुंचती फिर विंडो सिस्टम का क्या फायदा है? इसको फाड़ के फेंक दो। फिर हम तो इसको सीने से लगा के बैठे हैं कि बड़े अच्छे कमिश्नर साहब हैं जी, दिव्यांश जी, वो सारे लोगों के काम करते हैं, तो ये हमको भी कभी कभी कॉल आएगा। आज तक कोई कॉल नहीं आया। मेरे साथ चलो ना आप, रश्मि जी, कभी टाइम निकालना, आना मेरे साथ, मैं बताऊंगा मेरे वार्ड में क्या है। नालियाँ चौक हुई हैं, मतलब कि जो नाले हैं ना, नाले ऊपर तक भरे हुए हैं गंद से। और CTO साहब को फ़ोन करते हैं, CTO साहब कहते हैं कि भाई हमको तो कमिश्नर साहब ने भेजा है, हम क्या करें? अगर कमिश्नर साहब कहेंगे तो हम चले जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र पाल जी की बात भी सही है। ये जनता का काम लेके जा रहे हैं, अपने घर का काम नहीं लेके जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पर भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी अगर वहाँ पर इस तरह की, यानी कहेंगे कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो, कि इन्होंने जैसे कहा कि किसी को, सिफारशी को जल्दी आपने अपॉइंटमेंट दे दी, और इतनी दिनों से देखिए इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, विंडोज़ में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, तो इसका मतलब आप उठा के शायद डस्टबिन में फेंक दे, उस पर आप इसे इंटरव्यू ही नहीं कर, देखते ही नहीं, यानी इसे ध्यान ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करते हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो इन्होंने कहा कि हमें मिलने का भी मौका नहीं दिया जाता, हमें कहा जाता उनके पास समय नहीं है, 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है। तो ये शिकायत है कि कहीं ना कहीं आम इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सिफारिश से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर, उनसे मिला जाता है, हो सकता है उन्हें पता भी ना हो, नीचे से ये सारी सेटिंग होती हो। चलिए, हम महेंद्र पाल जी की ज़रूर बात को आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि जनता की बात कर रहे हैं, ये जनता के मसलों को लेकर इन्होंने कितनी बार डेलीगेशन लेकर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दफ्तर है, एक बड़ी कुर्सी पर आप बैठे, आपके लिए सारे बराबर होने चाहिए। चलिए देखते हैं, हम भी इनकी बात को आगे रखेंगे, कितना उस पर असर होता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।